नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च 2021 का राशिफल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना कैसा जाएगा। मैं आपको ये जो राशिफल बता रही हूँ वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जैसे देखिए, आपके सम्मुख ये कन्या राशि की कुंडली है कि जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 6 नंबर का अंक लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली में भी जहाँ चंद्रमा लिखा है, अगर वहाँ पे 6 नंबर का अंक लिखा हुआ है, तो उसका अर्थ यह है कि आपकी जो चंद्र राशि है वो कन्या बनती है और आप ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्च के महीने में कन्या राशि में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। वृश्चिक राशि के केतु रहेंगे आपके तीसरे भाव में, जहाँ का वो बहुत अच्छा फल देते हैं। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति, शनि महाराज व बुध की युति है मकर राशि में। गुरु जो है पंचम भाव का बहुत अच्छा फल देते हैं और यहाँ पर गुरु शनि के संग मिलकर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और लग्नेश बुध भी इस युति में शामिल हैं, यानी गुरु शनि बुध की युति पंचम भाव में है। 11 मार्च के बाद बुध जो है मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर 11 से लेकर 13 मार्च तक बुध की सूर्य व शुक्र के संग भी युति हो जाएगी कुंभ राशि में। 14 मार्च के आसपास सूर्य व शुक्र जो है कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करके आपके सप्तम में आ जाएंगे और जहां पर आपके धन भाव का स्वामी शुक्र और भाग्य भाव का स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में हो जाएगा 14 मार्च से। नवम भाव में वृषभ राशि के राहु हैं और उनकी मंगल के संग युति है। तो ये तो है ग्रहों की स्थिति कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना कैसा जाएगा। अगर हम मार्च के महीने की बात करें कि मार्च का महीने में सबसे पहले हम बात करते हैं काम के लिए क्या पोजीशन है, तो हमारी निगाह सबसे पहले आपके दशमेश बुध पर जाती है। जब मार्च का महीना आरंभ होगा तो 1 से लेकर 10 मार्च के बीच में दशमेश बुध आपके पंचम भाव में होंगे। अब ये जो पंचम भाव है वो दशम से अष्टम है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दशमेश का अपने भाव से अष्टम में जाना इस बात का संकेत है कि आप चाहे जॉब कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, आपको माह का जब आरंभ होगा कन्या राशि के जातकों को तो ऐसा लगेगा काम जैसे कुछ रुक रहे हैं। हर काम में रुकावट का अनुभव होगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी तब रिजल्ट मिलेंगे। ऑफिस में जो सरकारी नौकरी में है उनका हो सकता है अचानक उच्च अधिकारी से कोई विवाद वगैरह हो जाए। तो ये सब पोजीशन हमारे लिए बनेंगी 1 से 10 मार्च के बीच में। इसलिए आप अगर जॉब में हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, तो अपने काम में फोकस करिए। कोई बात ऐसी हो जाए तो उसको इग्नोर कर दीजिए, किसी भी चीज़ को लेट गो कर दीजिए, किसी भी बात पे कोई डिसीजन मत लीजिए क्योंकि समय नेगेटिव है। उसके बाद क्या होगा, 11 मार्च के बाद बुध आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि अब भी दशमेश छठे भाव में है तो भी कुछ ना कुछ बाधा रहेगी, लेकिन बात यह है कि बुध जो है छठे भाव का बहुत अच्छा फल देते हैं। बुध एक ऐसा ग्रह है जो हमेशा समभावों का अच्छा फल देता है। बुध आपको 2 का अच्छा फल देंगे, 4 का अच्छा फल देंगे, 6 का अच्छा फल देंगे, 8 का अच्छा फल देंगे। इस तरीके से फल क्या, सम राशि में बुध का, सम भाव में बुध का बहुत अच्छा फल होता है। तो छठे भाव में जब बुध होता है तो आपकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। अब यहाँ पे लग्नेश बुध छठे भाव में आया है और अपने मित्र शनि की राशि में आया है। ये आपके लिए पोजीशन काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर भी 11 से लेकर 13 मार्च तक ये जो सूर्य बुध और शुक्र की युति आपके यहाँ पर हो रही है वो आपके काम के लिए एक नया आयाम ला सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी जॉब को बदलना चाहते हैं या जिनको जॉब की तलाश है, जिनके पास जॉब नहीं है, उन सब के लिए ये 11 से लेकर 13-14 मार्च तक का जो समय है वो काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है, 11 से लेकर 13-14 मार्च तक का। साथ ही कन्या राशि के जातक जो कि सरकारी नौकरी में है या ऐसी नौकरी में है जिसमें ट्रांसफर होता रहता है, तो उनके लिए मैं एक बात बताऊं कि एक संभावना ये बन रही है कि आपका तीसरा भाव और आपका नवम भाव राहु केतु के अक्ष में आ रहा है और ये जो अष्टमेश मंगल आपके भाग्य भाव में गए हैं, अष्टमेश मंगल का भाग्य भाव में जाना इस बात का संकेत है कि अचानक आपके ट्रांसफर की संभावना बन सकती है। तो ये बात है कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो इस बात का दिमाग बना के चलिए कि आपकी संभावना बन सकती है। या आप अगर प्राइवेट जॉब में भी हैं और ऐसी जॉब में हैं जहां आपका एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर होता है, तो आपकी ट्रांसफर की संभावना कम से कम मार्च का महीना तो दिखा रहा है। अब इस महीने में काम के लिए तो हमारे संग ऐसा है कि थोड़ी सी हमें मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन तब भी काम हमारे बनेंगे क्योंकि बुध जब छठे भाव में आ जाएंगे तो बुध छठे भाव का बहुत अच्छा फल देते हैं। और साथ ही आप देखिए कि जब माह का आरंभ होगा तो सूर्य यहाँ पर छठे भाव में ही होंगे। सूर्य 1 से लेकर 14 मार्च तक छठे भाव में है, जो काम के लिए एक बेहतरीन समय है। यानी छठे भाव का सूर्य जो है हर चीज़ में सफलता दिलाता है। इसलिए अगर हम उन लोगों की बात करें जिनको जॉब की तलाश है तो उनके लिए समय मिलता है कि जॉब मिलने का उनके लिए क्या समय है, वो समय होगा 1 से 13 मार्च के बीच में आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं जॉब बदल सकते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं थी तो जॉब मिलने के लिए 1 से 13 मार्च तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है।
अब इस माह एक खासियत बात यह है कि इस माह धन का पोजीशन कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी बनने वाली है। तो कन्या राशि के वो जातक जो ऐसे काम में करते हैं, जहाँ पे ऐसा काम करते हैं, जैसे कोई लोग शेयर मार्केट के हैं, इस तरीके के लोग हैं जिन पे धन की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि रेगुलर पैसा उनके पास आना चाहिए। ऐसा बिजनेस है जिनमें रेगुलर पैसा लगता है, तो धन के लिए समय बहुत अच्छा है। क्योंकि आप इस माह देखिए कि शनि की दृष्टि लाभ भाव पर है और शनि की दृष्टि धन भाव पर भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। केतु की दृष्टि लाभ भाव पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर है। 1 2 3 4 5 6 7। और माह का जब आरंभ होगा तो बुध की दृष्टि, दशमेश बुध की दृष्टि भी लाभ भाव पर होगी। तो धन आने के लिए आपके पास नए नए सोर्स बनने की संभावना बन रही है। साथ ही ऐसा होगा 14 मार्च के बाद आपका जो धन भाव का स्वामी शुक्र है वो अपनी उच्च राशि में चला जाएगा। उच्च राशि में शुक्र अपनी चला जाएगा, मीन राशि में। और जो शनि जो है, क्योंकि धन के लिए हम विचार करते हैं दूसरा भाव, 11वां भाव और पंचम भाव और नवम भाव, तो ये नवम भाव का स्वामी तो उच्च का हो गया और उस पर पंचमेश शनि की दृष्टि हो गई। तो धन के लिए ये पोजीशन इस बात का संकेत दे रही है कि मार्च का महीना धन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अगर आपको उम्मीद थी कि कहीं से कोई धन आ जाए तो मार्च के महीने में आने की उसकी पूरी संभावना बनती है। व्यापारी वर्ग के लिए मैं कहूँगी कि अगर वो निवेश वगैरह कुछ करना चाहते हैं तो 14 मार्च के बाद डिसीजन लें, काम में अच्छी सफलता मिलेगी। क्योंकि धनेश अपनी उच्च राशि में यहाँ पर बैठा हुआ है सप्तम भाव में, तो उनके लिए व्यापार में इन्वेस्टमेंट के लिए समय अच्छा होगा। लेकिन साथ ही अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। पार्टनरशिप में किसी प्रकार का विवाद होने की संभावना बनती है। साथ ही सप्तम भाव में जो शुक्र आया है वो मार्केश होकर शुक्र आया है और द्वादश सूर्य की होती है। तो ये संकेत दे रहे हैं कि एक तो जीवन साथी से कोई विवाद हो सकता है, या ये हो सकता है कि जीवन साथी के संग विवाद ना हो पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की कोई चिंता हो जाए। क्योंकि सप्तम भाव में जब शुक्र चलता है तो स्वास्थ्य को लेकर चिंता देता है। इस समय आपके भाग्य भाव में मंगल चल रहे हैं और उनकी राहु के संग युति है। जो मंगल राहु की जो युति बनी है वो दो बातों के लिए काफी नेगेटिव संकेत दे रही है। एक तो इस बात के लिए कि आपके जो भाई हैं, आपके भाइयों के लिए समय सही नहीं है। साथ ही आपके पिता के लिए, क्योंकि नवम भाव से पिता का विचार करते हैं, पिता के लिए वे समय सही नहीं है। अगर आपके पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो सावधानी बरतें। और पिता आपके अगर जॉब वगैरह में है तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत आने की संभावना बनती है। साथ ही इस बात का ध्यान रखिएगा कि मंगल की दृष्टि द्वादश भाव पर भी है, तो आप अपनी गाड़ी वगैरह सावधानी से चलाएं और किसी प्रकार की दुर्घटना व चोट की संभावना आपसे बनती है। और इस माह आपकी जो यात्रा होने की संभावना बन रही है, इसलिए अगर आपकी कोई यात्रा होती है तो यात्रा में पूरी सावधानी रखें, वाहन को नियंत्रित गति से चलाएं। अब हम दूसरी बातों की बात करें कि कन्या राशि के लिए और ऑप्शन क्या है। अब एक महत्वपूर्ण बात कि मैंने आपसे कहा धन आने की संभावना बन रही है, तो धन आने की संभावना के लिए हमारे पास समय कौन सा बन रहा है। जब हमारे पास धन के नए स्रोत बन के आ रहे हैं वो समय बन रहा है 3 व 4 मार्च, 16 व 17 मार्च, 18 व 24 मार्च, 25 व 30 मार्च व 31 मार्च। ये वो समय है जब हमारे पास कहीं ना कहीं से धन आने की संभावना बनेगी। साथ ही इस माह का जब आरंभ होगा तो 1 से लेकर 13 मार्च तक शुक्र जो है छठे भाव में रहेंगे। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो छठे भाव में हमेशा नेगेटिव फल देता है। एक तो छठे भाव का शुक्र जो होता है कई बार आपको कोर्ट कचहरी में या कानूनी विवाद में या पुलिस केस वगैरह में फंसा देता है। साथ ही शत्रु आपके बली हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा है कि आप अपने शत्रुओं से सावधान रहिए 1 से 13 मार्च के बीच में। चाहे आप जॉब करते हो, व्यापार करते हो, तो आप देखेंगे कि शत्रु आपके ऊपर ज़्यादा बली होने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आपके कोई कोर्ट केस की डेट आती है 1 से 13 मार्च तक तो उसमें पूरी सावधानी रखें। इसलिए मैंने आपको कहा है कि इस माह आपके काम तो बनेंगे पर काम के साथ ही साथ मेहनत अधिक होगी और शत्रु पर से आपको परेशानी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही बढ़िया है कि आपके पास आय के नए स्रोत बनेंगे। अब अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो जो विवाह के इच्छुक युवक व युवती हैं उनका इस माह जो है विवाह तय हो सकता है। क्योंकि गुरु पंचम में चल रहे हैं, शनि पंचम में चल रहे हैं। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है, गुरु की दृष्टि लगन पर है और मंगल नवम भाव पर चल रहे हैं। इस बात का संकेत है कि आपका विवाह की संभावना, शादी होने की संभावना बनती है। क्योंकि जब गुरु और मंगल नवम और पंचम से संबंध करते हैं तो शादी का समय निकट आ जाता है। आप अगर संतान प्लान करना चाहते हैं तो संतान प्लान कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी समय अच्छा है और विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अच्छा है। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, अपने नए प्रोजेक्ट का शुरू कर सकते हैं। कोई रिसर्च वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। 14 मार्च के बाद आपके भाग्य शुक्र अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, तो 14 मार्च के बाद आपके साथ भाग्य का बहुत अच्छा साथ रहेगा, भाग्य आपका बनी रहेगा। इस माह आपके जो लग्नेश बुध हैं जो 11 मार्च से लेकर 31 मार्च तक छठे भाव में रहेंगे। छठा भाव होता है ऋण रोग शत्रु का,
तो एक तो आपको शत्रुओं से बच के रहना है और एक अपनी हेल्थ का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। हेल्थ में एक तो पेट संबंधी प्रॉब्लम, यानी पेट में एसिडिटी बनना, गैस बनना, खाना ना पचना, भूख ना लगना, इससे पेट संबंधी प्रॉब्लम। और साथ ही मंगल जो कि रक्त का कारक है, वो आपको रक्त से जुड़ी प्रॉब्लम, ब्लड में कोई प्रकार की प्रॉब्लम, हीमोग्लोबिन कम होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, इस तरह की प्रॉब्लम दे सकता है। साथ ही वृश्चिक राशि का केतु जो है त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम देता है। साथ ही ये जो नवम भाव है वो हमारी जंघा का भाव है, हमारे जो पुट्ठे होते हैं उसमें जो मंगल राहु की युति बनी है वो हमें पुट्ठों से संबंधित दर्द वगैरह दे सकती है कि हमारी टांग में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने की संभावना बने। साथ ही इस समय ऐसा बन रहा है कि पारिवारिक वातावरण ऐसा रहेगा कि मार्च के महीने में आपकी जो, अगर आप ज्वाइंट फैमिली में हैं तो परिवार में जो घर की महिलाएं हैं उनमें किसी प्रकार का कोई विवाद होने की संभावना मार्च के माह में बन सकती है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमें परेशानी करती हैं, पर ओवरऑल अगर हम देखें तो काम के लिए हमारे लिए अगर थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है तो 1 से 10 मार्च के मध्य आती है, उसमें हमें थोड़ी सावधानी रखनी है। अगर हम जॉब की तलाश में थे तो हमें 1 से 13 मार्च के बीच में जॉब मिल सकती है। धन आने के लिए हमारे पास 3 मार्च, 4 मार्च, 16 व 17 मार्च, 18 व 24 मार्च, 25 व 30 मार्च व 31 मार्च का समय सही है। और अपने शत्रुओं से बिल्कुल सावधान रहें 1 से 13 मार्च तक। अब मैं बताती हूँ कि आप कन्या राशि के जातक हैं और अपना कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए चंद्रमा के हिसाब से आपके लिए शुभ तिथियाँ कौन सी होंगी जब आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। वो शुभ तिथियाँ हैं 1 व 2 मार्च, 5 व 6 मार्च, 11 व 12 मार्च, 13 व 14 मार्च, 15 व 21 मार्च, 22 व 23 मार्च, 24 व 25 मार्च, 28 व 29 मार्च वो शुभ तिथियाँ हैं जब चंद्रमा आपका पॉजिटिव होगा। आप इस समय जॉब ज्वाइन करनी हो, किसी नए काम की शुरुआत करनी हो, कहीं यात्रा पे जाना हो, किसी से कोई एग्रीमेंट करना हो तो आप इन तिथियों का चयन कर सकते हैं। अब मैं आपको अशुभ तिथियां बता रही हूँ जब चंद्रमा आपका नेगेटिव होगा मार्च के महीने में, यानी चंद्रमा चौथा, 8वां या 12वां होगा। यानी चंद्रमा जब धनु का, मेष का या सिंह राशि का होगा तो कन्या राशि के लिए नेगेटिव होता है। तो वो सावधानी के दिन है 7 व 8 मार्च, 16 व 17 मार्च, 18 व 26 मार्च व 27 मार्च। तो इन दिनों में आपको सावधानी रखनी है, भूल कर भी इन दिनों पे किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी। तो दर्शकों, ये राशिफल था कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च 2021 का समय। जॉब की तलाश थी, उनको जॉब मिल सकती है। धन आने के आपके पास नए स्रोत बनेंगे, लेकिन साथ ही शत्रुओं से सावधान रहिएगा और साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और आपके पिताजी के लिए और भाई के लिए समय थोड़ा सही नहीं है, भाइयों से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।